हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 5th के हिंदी की न्यू बुक वीना से पार्ट 5 सुंदरिया के प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में हम भाषा की बात करेंगे, ठीक है। पहला है, नीचे दिए गए मुहावरों का प्रयोग कहानी में किया गया है। कहानी में इन्हें ढूंढिए और इनके अर्थ लिखकर अपनी लेखन पुस्तिका में वाक्य बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनको आपने कहानी में ढूंढना है, उनके अर्थ लिखने हैं, ठीक है। पहला शब्द है लाज से गड़ जाना, अर्थात शर्मिंदा होना। तो इसका वाक्य हो गया, गलती करने पर मैं लाज से गड़ गया। दूसरा मुहावरा है दूध देने में कामधेनु, अर्थात बहुत लाभ देने वाला। तो इसका वाक्य हो गया, यह गाय तो दूध देने में कामधेनु है। अगला है जी भर जाना, अर्थात संतुष्ट हो जाना। इसका वाक्य बन जाएगा, उसने इतने उपहार दिए कि मेरा जी भर गया। अगला मुहावरा है एक टक देखना, अर्थात बिना पलक झपकाए देखना। इसका वाक्य हो गया, बच्चा खिलौने को एक टक से देख रहा था। अगला मुहावरा है आंख लगना, अर्थात नींद आना। इसका वाक्य बनाएंगे, थक कर मेरी आंख लग गई। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, वाक्यों को रेखांकित शब्द से मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द चुनकर वाक्य पुनः लिखिए, ठीक है। तो क है, सुंदरिया की सुंदरता से कई लोगों को जलन होती थी। प्रसन्नता और ईर्ष्या, तो जलन का मिलता जुलता शब्द हो गया ईर्ष्या, तो हम जलन की जगह पे लिख देंगे ईर्ष्या। और बाकी को पुनः लिखेंगे, सुंदरिया की सुंदरता से कई लोगों को ईर्ष्या होती थी, ठीक है। ख है, वहाँ की गायें अच्छी होती है, एक गाय का बंदोबस्त कर दो। तो बंदोबस्त का हो जाएगा मिलता जुलता शब्द प्रबंध, ठीक है। तो हम वाक्य लिखेंगे, वहाँ की गायें बहुत अच्छी होती है, एक गाय का प्रबंध कर दो। अगला है, सुंदरिया मेरी रुसवाई क्यों कराती हो। तो रुसवाई का मिलता जुलता शब्द हो जाएगा अपमान, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे, सुंदरिया मेरी अपमान क्यों कराती है। ख है, सुंदरिया को देखकर हीरा सिंह विह्वल हो गए उठा। विह्वल का मिलता जुलता शब्द हो जाएगा भावुक। तो लिखेंगे हम, सुंदरिया को देखकर हीरा सिंह भावुक हो उठा। अगला है, आप मुझसे जितने महीने चाहे कसकर चाकरी करवाएं। तो चाकरी का मिलता जुलता शब्द हो गया नौकरी। तो हम लिखेंगे, आप मुझसे जितने महीने चाहे कसकर नौकरी करवाएं, ठीक है। ये देखिए इस तरह से लिखेंगे, सुंदरिया की सुंदरता से कई लोगों को ईर्ष्या होती थी। अगला है, वहाँ की गाय अच्छी होती है, एक गाय का प्रबंध कर दो, ठीक है। अगला है, सुंदरिया मेरी रुसवाई क्यों कराती है। तो रुसवाई की जगह पर लिखना था अपमान, यहाँ हम अपमान लिख देंगे काट कर, ठीक है। अगला है, सुंदरिया को देखकर हीरा सिंह भावुक हो उठा, आप मुझसे जितने महीने चाहे कसकर नौकरी करवाएं, ठीक है। तो आपने इस तरह से लिख देना है उसको वाक्य के रूप में। अगला है, कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए, आपको इनका क्या अर्थ समझ आया, अपने विचार समूह में साझा कीजिए। तो क है, रुपये तो ले लिए लेकिन हीरा सिंह का जी भरा जा रहा था। हीरा सिंह ने पैसे तो ले लिए थे लेकिन वो अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं था। तो इस वाक्य से हमें ये समझ में आ रहा है, तो हम लिखेंगे, हीरा सिंह ने पैसे तो ले लिए लेकिन अंदर से वह खुश नहीं था। ख है, गाय की नौकरी पर मुझे लगा दीजिए, चाहे तनख्वाह कम दीजिएगा। हीरा सिंह गाय के पास रहना चाहता था, इसलिए उसने कम तनख्वाह पर भी काम करने की इच्छा जताई। ग है, गाय ने उसकी ओर देखा जैसे पूछना चाहती थी, क्या सचमुच ही इसके साथ चली जाऊं। तो लिखेंगे, गाय को भी हीरा सिंह से अलग होने का दुख हो रहा था, जैसे वह उससे राय मांग रही हो। अगला है घ, फिर गाय के गले पर सिर रखकर बोला, सुंदरिया देख मेरी ओछी मत करा, मैं दूर हूं तो क्या, इसमें मुझे सुख है। तो ऐसा हीरा सिंह गाय से विदा लेते समय दुखी होकर उसने उसको प्यार से समझा रहा था। तो लिखेंगे, वाक्य लिखेंगे, हीरा सिंह गाय से विदा लेते समय दुखी होकर उसे प्यार से समझा रहा था। अगला प्रश्न है, रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयोग किए गए हैं, पहचान कर लिखिए, ठीक है। उसे एक सेठ के यहाँ चौकीदार की नौकरी मिल गई। तो किसको मिल गई चौकीदार की नौकरी, हीरा सिंह को। तो उसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है हीरा सिंह के लिए, तो यहाँ हम हीरा सिंह लिख देंगे। उसे देखकर लोगों को ईर्ष्या होती थी, किसे देखकर, सुंदरिया को।
तो यहाँ पे उसे सुंदरिया के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो हम यहाँ पे सुंदरिया के लिए लिख देंगे। अगला है, वह कैसे बताए कि सुंदरिया उसके परिवार का अंग है। तो ये कौन बता रहा था, वो हीरा सिंह सोच रहा था कि सेठ जी को कैसे बताएं कि सुंदरिया उसके परिवार का हिस्सा है। तो यहाँ लिखेंगे हीरा सिंह के लिए। सचमुच वैसी सुंदर स्वस्थ गाय उन्होंने अब तक नहीं देखी थी। तो उन्होंने शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे सेठ जी के लिए किया गया, तो यहाँ हम लिखेंगे सेठ जी के लिए। गाय उसके साथ जाना ही नहीं चाहती थी। किसके साथ, घोसी के साथ ही। उसके शब्द का इस्तेमाल हुआ है घोसी के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है पाठ से आगे। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, इनको देखते हुए अपने समूह में चर्चा करिए, सुझाइए कि हम पशु पक्षियों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। आप इनके अतिरिक्त भी कुछ और बिंदु जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, ठीक है, और बोला जा रहा है कि आप अपने समूह में चर्चा कीजिए कि आप पशु पक्षियों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो हम पशु पक्षियों के लिए कई काम कर सकते हैं, जैसे उन्हें समय पर खाना दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, उनके रहने के लिए साफ जगह, और बीमार होने पर उन्हें उनका इलाज करवा सकते हैं। या तो हम उत्तर लिखेंगे, हम पशु पक्षियों के लिए कई काम कर सकते हैं, जैसे उन्हें समय पर खाना और पानी देना, उनके रहने की जगह को साफ रखना, बीमार होने पर उनका इलाज करवाना और पेड़ लगाना ताकि उन्हें छाया और घर मिले, उन्हें प्यार और देखभाल देना। इस तरह के कार्य करके हम पशु पक्षियों की देखभाल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, आपके घर में दूध कहाँ से आता है। यह भी पता कीजिए कि किन किन पशुओं का दूध पीने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपके घर में डेयरी से दूध आता होगा, है ना, और हम गाय का, भैंस का, बकरी का, ऊँट का, इन सारे जानवरों का दूध पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम उत्तर लिखेंगे, हमारे घर में दूध डेयरी से आता है। दूध पीने के लिए गाय, भैंस, बकरी और ऊँट का दूध का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी गौशाला अथवा दुग्ध उत्पादन केंद्र, डेयरी फार्म का भ्रमण कर पता कीजिए कि पशुओं का लालन पालन कैसे किया जाता है। आप इस गतिविधि में शिक्षकों एवं अभिभावकों की सहायता ले सकते हैं। तो आपको गौशाला जाना है और देखना है कि वहाँ पे पशुओं का पालन पोषण कैसे किया जाता है। तो लिखेंगे, डेयरी फार्म में पशुओं को साफ सुथरे बाड़े में रखा जाता है। ठीक है, जहाँ पे पशु को रखे जाते हैं उन्हें बाड़ा कहा जाता है। तो साफ सुथरे बाड़े में रखा जाता है, उन्हें समय पर हरा चारा, दाना और पानी दिया जाता है, सफाई और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाता है और रोजाना निश्चित समय पर दूध निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, कल्पना की उड़ान। सेठ के घर से लौटकर जाते हुए हीरा सिंह सुंदरिया को बहुत प्यार करता है, उसको सहलाता है एवं उससे बातें करता है। यदि सुंदरिया भी बोल सकती तो कल्पना कीजिए कि सुंदरिया और हीरा सिंह के बीच क्या बातचीत होती। अगर सुंदरिया बोल पाती तो सुंदरिया और हीरा सिंह के बीच की बातचीत यूं होती। हीरा सिंह बोलता, सुंदरिया तू तो मेरे घर की शान है। ठीक है, तो फिर सुंदरिया बोलती, मालिक आप मेरा खूब ध्यान रखते हो। फिर हीरा सिंह कहता, तेरे लिए मैं ताज़ा हरा चारा लाया हूँ। फिर सुंदरिया कहती, धन्यवाद, मैं आपको मीठा दूध दूंगी। ठीक है, तो इस तरह से सुंदरिया और हीरा सिंह में बातचीत होती। अगला है नाटक मंचन। आपने सुंदरिया की कहानी पढ़ी, इस कहानी को नाटक के रूप में बदलकर कक्षा में अपने समूह के साथ नाटक मंचन कीजिए। तो इस तरह के नाटक में आप अपने शिक्षक की सहायता लेकर आप नाटक मंचन कर सकते हैं अपने क्लास में। अगला है बूझो पहेली। राग सुरीला रंग से काली, सबके मन को भाती, बैठ पेड़ की डाली पर जो मीठे गीत सुनाती। तो ये कौन है, ये कोयल है। तो यहाँ उत्तर लिखेंगे कोयल। कोयल काले रंग की होती है और वो बहुत ही मीठा गाना गाती है। ठीक है, अगला है जल थल दोनों में है रहता, धीमी उसकी चाल, खतरा पाकर सिमट जाए झट, बन जाता खुद ढाल। तो ये हो जाता है जल और थल, मीन्स कि पानी में भी रहता है और ज़मीन में भी रहता है, और जैसे ही खतरे का एहसास होता है तो वो अपने आप को सिमट लेता है। तो ये हो जाएगा कछुआ। तो यहाँ लिखेंगे कछुआ। ठीक है, अगला है लकड़ी का एक ऐसा घर जो है जल में चलता, सबको अपने साथ बिठाकर पार सभी को करता। तो ये हो गया नाव। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे उत्तर भी दिए हुए हैं, कोयल, कछुआ और नाव। ठीक है, अगला प्रश्न है भूल भुलैया। जवाहर सिंह ने सुंदरिया के बारे में जानने के लिए अपने पिता हीरा सिंह को पत्र लिखा है। महिला डाकिया उस पत्र को हीरा सिंह तक पहुंचाना चाहती है। आपको इस पहेली को हल करते हुए उसे बाहर निकालना है ताकि वह हीरा सिंह तक पहुंच सके। ठीक है, तो हीरा सिंह के बेटे जवाहर सिंह ने अपने पिता को पत्र लिखा है। ठीक है, और ये है डाकिया। ठीक है,
तो डाकिया को हीरा सिंह के पास पहुंचना है, तो वो कैसे पहुंच पाएगी? तो यहाँ पे कुछ हिंट दिए गए हैं। तो सबसे पहले बाएं से दाएं देख लेते हैं। हीरा सिंह कहाँ रहता था? तो वो हरियाणा में रहता था, हम लिखेंगे हरियाणा। ठीक है। दूसरा है, जवाहर सिंह सुंदरिया को क्या कहा करता था? तो वह सुंदरिया को मौसी कहा करता था, तो यहाँ हो गया मौसी। अगला है, सेठ के यहाँ हीरा सिंह को कौन सी नौकरी मिली? तो उसे चौकीदार की नौकरी मिली थी, तो यहाँ हो गया चौकीदार। अगला है, दूध से क्या बनता है? तो दूध से मक्खन बनता है, तो यहाँ देखिए 7 नंबर पे हम लिख देंगे मक्खन। ठीक है। सुंदरिया ने स्वयं को क्या कहा? 8 नंबर पे, तो उसने अपने आप को दुखिया कहा। 9 नंबर पे, सुंदरिया सेठ को दिखने में कैसी लगी? तो वह बहुत ही सुंदर लगी, तो यहाँ सुंदर लिख देंगे। 10 पे है, हीरा सिंह कैसा व्यक्ति था? तो वह ईमानदार व्यक्ति था। अगला है, गाय का नाम क्या था? सुंदरिया नाम था, तो 2 नंबर ऊपर से नीचे देखेंगे, तो ये देखिए 2 नंबर ऊपर से नीचे सुंदरिया। ठीक है। मापन की एक प्राचीन इकाई सेर, यहाँ देखिए नंबर 5 पे सेर। नंबर 6, सुंदरिया को क्या कहा गया है? तो सुंदरिया को कामधेनु कहा गया, तो 6 नंबर ऊपर से नीचे ये देखिए कामधेनु, ये हो गया। दार प्रत्यय से एक शब्द बनाइए, तो दार से आप कोई भी बना सकते हैं, ईमानदार, समझदार। यहाँ स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपने समझदार लिखना है। सिपुर्द का अर्थ क्या है? तो सिपुर्द का अर्थ होता है सौंपना, सौंपना। ठीक है। आगे है, हाथी और चींटी। आपने कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक वीणा में चींटी और हाथी की छुपन छुपाई का आनंद लिया होगा। आइए अब उनके साथ कुश्ती देखने चलते हैं। ठीक है। एक बार की बात है, चींटी रानी अपनी फटफटिया मोटरसाइकिल पर बैठकर कुश्ती देखने जा रही थी। तो एक बार चींटी अपनी फटफटिया साइकिल पर बैठ के कुश्ती देखने जा रही थी। रास्ते में मिले हाथी भाई, रास्ते में उनको हाथी मिल गए। हाथी भाई ने हाथ दिखाया तो चींटी रुक गई और बोली, क्या हाल है हाथी भाई? क्यों रोका? हाथी बोला, मैं सोच रहा था कि मेरे जैसे पहलवान को छोड़कर तुम्हें अकेले कुश्ती देखने में आनंद नहीं आएगा। चींटी ने कहा, ठीक है पहलवान भाई, पीछे बैठ जाइए। हाथी के बैठते ही चींटी ने सरपट फटफटिया दौड़ा दी। ना जाने कहाँ से कोई रोड़ा रास्ते में आ गया, फटफटिया पलट गई। ठीक है। तो चींटी के पीछे हाथी बैठ गया और वो भी कुश्ती देखने के लिए चला गया साथ में। तो रास्ते में उसे एक रोड़ा मिला, मतलब कि पत्थर मिला, और वो उससे पत्थर से टकरा गया फटफटिया, और उसकी फटफटिया उलट गई। हाथी के सिर पर बहुत चोट लगी, पर चींटी को मामूली सी खरोच आई। सोचिए चींटी को चोट क्यों नहीं आई? क्योंकि चींटी ने हेलमेट पहन रखी थी। ये देखिए चींटी ने हेलमेट पहना हुआ है, इसलिए चींटी को चोट नहीं आई। आगे है, चींटी बने हाथी नहीं, ट्रैफिक नियमों का पालन करें। आप क्या क्या कर सकते हैं? तो चलने के लिए सड़क के किनारे बनी पटरियों पर ही उपयोग करें। ठीक, आपको सड़क पार करनी हो तो सावधानी बरतें। तो सड़क के किनारे जो भी फुटपाथ बना होता है उस पर हमें चलना चाहिए, और सड़क को पार करने में हमें सावधानी बरतनी चाहिए। लाल बत्ती होने की प्रतीक्षा करें। जब लाल बत्ती जलती है तो वाहनों को रोकना होता है ना। जब रेड लाइट जल जाती है तो हम अपने वाहन को रोक देते हैं। आप सड़क के दोनों ओर देखें और जेब्रा क्रॉसिंग के चिन्ह पर चलकर सड़क पार करें। ठीक है। बीच में जो जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है उस पर ही आपने चल के पार करना होता है। यदि आप अपने अभिभावकों के साथ हो तो उनका हाथ अवश्य पकड़ें। सड़क पार करते समय ना तो बातचीत करें और ना ही दौड़े, वरना ध्यान भटक सकता है। अब आप नीचे दिए गए सड़क संकेतों को पहचानिए और समझिए। तो ये है यातायात संकेतक, मीन्स की ट्रैफिक लाइट। ये है पैदल क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है। रेड पट्टी मतलब रुकिए, स्टॉप। अगला है हेलमेट पहनिए। फिर नेक्स्ट है सुरक्षा पेटी अनिवार्य है, मतलब कि सीट बेल्ट लगाइए। अगला है सार्वजनिक पैदल पथ, फुटपाथ, अर्थात फुटपाथ पर चलें। ठीक है। तो ये थे आपके पाठ 5 सुंदरिया के संपूर्ण प्रश्नोत्तर और भाषा की बात। आई होप आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।